हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे, पीएन गडगिल। सो ये ज्वेलरी सेक्टर में प्रेजेंट है एंड एज यू ऑल नो ज्वेलरी सेक्टर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेलविंड चल रहे हैं। एंटायर ज्वेलरी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारी कंपनीज बीट हमने सेनको डिस्कस करा, कल्याण डिस्कस करा, फ्रॉम द लेवल वेयर वी डिस्कस आज काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए उन्होंने। एंड कंपनीज आर फंडामेंटली ऑल्सो बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, और खाली रिटर्न्स नहीं दे रही, ऐसे नहीं कि प्राइजेस मूव कर रहे हैं। इंडियंस तो क्रेजीली बाय कर रहे हैं गोल्ड, डिस्पाइट जितना भी स्लो डाउन इकोनॉमी में बाकी कोई चीज़ बिक नहीं रही। मतलब बिस्किट, पेंट्स, ये सब में दिक्कत आ रहा है, बट गोल्ड एंड ज्वेलरी तो इंडियंस आर क्रेजीली बाइंग। ओके, सो इसलिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी को आई, सो लेट्स आई थॉट टू लेट्स डिस्कस इट। सो इसका मार्केट कैप जो है पीएन गडगिल का 10,000 करोड़ है। एंड ये 200 ईयर ओल्ड कंपनी है, लेगेसी ओल्ड बिजनेस है। ये 1832 में स्टार्ट करा था इन्होंने ये बिजनेस, एंड फैमिली से चलता आ रहा है बिजनेस। ये खाली महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ओनली डूइंग द बिजनेस ऑफ महाराष्ट्र। प्लान्स है आगे एक्सपैंड करने के, विल डिस्कस इनके। लाइक एज ऑन Q1 FY 25 अप्रैल, लाइक एज ऑन जून 2024 के एंड में अराउंड 39 स्टोर्स थे, जिसमें से 28 कोको कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, एंड 11 फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड पे हैं। सो आई विल टेल द डिफरेंस। हमने जो डिटेल डिस्कशन तो करा था जो ज्वेलरी सेक्टर के एनालिसिस में, जैसे जो कल्याण है वो पूरा अपना बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड पे शिफ्ट कर दिया। उसमें क्या होता है कि आपका एसेट लाइट हो जाता है, आपको अपना एक्सपेंशन, अपना पैसा नहीं लगता, फ्रेंचाइजी ओनर का मनी लगता है, एंड आप मैनेज करते हो, इससे आप क्विकली एक्सपैंड कर सकते हो, रिटर्न्स हाई हो जाते हैं इसमें। सो लाइक कल्याण पूरा फोकस उस पे। सेनको जो है वो मिक्स पे चल रहा है। सेनको जिस एरियाज पे, मतलब जहाँ पे पॉश एरियाज होते हैं वहाँ पे खुद का स्टोर खुलता है, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। जहाँ पे थोड़ा सा लाइक इतना पॉश एरिया नहीं होता, टीयर 2, टीयर 4, 5, 6 सिटीज में जहाँ पे होता है, वहाँ पे वो लाइक फोफो फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। लाइक जो कल्याण था वो फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटेड पे चलता है। ये सेनको है वो फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब फ्रेंचाइजी कंपनी फ्रेंचाइजी मैनेज करता है। तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है उसमें, क्वालिटी इतना मेंटेन नहीं होता, बट स्टिल डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। बट यू विल सी वन थिंग कि हर कंपनी फोकस करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सपैंड, क्योंकि इससे क्विक एक्सपेंशन हो जाता है, आपकी बुक्स पे इतना एसेट नहीं आते, तो डेप्रिसिएशन कम होता है। सिमिलरली आप एक्सपैंड क्विकली कर सकते हो। सो बेनिफिट्स काफी होते हैं, फ्रेंचाइजी उनको भी बेनिफिट मिलता है इसमें। ओके, प्लस इनका जो 65% सेल है वो पुणे से आता है। सो महाराष्ट्र में भी पुणे ही इनका डोमिनेटिंग सिटी है अभी भी। एंड इनका माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान आर द ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो कल्याण, लाइक पोस्ट टाइटन, कोई भी कंपनी अभी तक नहीं थी जो इतना ट्रस्ट गेन कर पाए। तो टाइटन अकेला तनिष्क के थ्रू लीड कर रहा था। टाइटन टाइटन टाटास का उनपे लाइक फेथ, थ्रू टाटास उनका फेथ था लोगों पे, तो इसलिए वो चल रहा था। पहले काफी ज्वेलर्स आए, उन्होंने फ्रॉड भी करा था। तो इसलिए जो ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। तो कल्याण ने अमिताभ बच्चन के थ्रू अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश करा, एंड एक एक बेंचमार्क सेट करा कि नॉट जस्ट टाइटन, बाकी भी कर सकते हैं। सिमिलर सेनको भी ट्राई करा, पीएनबी गाडगिल भी, ये सलमान खान, माधुरी दीक्षित। सो एक एक स्ट्रॉन्ग इमेज चाहिए होता है अपने आप को, क्योंकि ज्वेलरी में बहुत ट्रस्ट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मतलब प्राइस चाहे थोड़ा महंगा चार्ज कर लो, बट ट्रस्ट चाहिए लोगों को। तो यू विल सी, मतलब हर कोई इस पे एक्सपेंड करता है। एंड अभी हमने सारी कंपनीज को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मतलब बी टाइटन, सेनको, कल्याण। तो आई विल कंपेयर थोड़ा सा, सो गेट एन रेफरेंस कि क्या है। सो टाइटन टॉप पे है, उसके अराउंड 500 स्टोर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी के स्टोर्स, बाकी तो टाइटन के और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, वॉच एंड ऑल का। तो उसके बाद आता है कल्याण, अराउंड 270 280, 60% के अराउंड, 60% ऑफ द टाइटन के, मतलब उसके अगर 500 दिन के 270 स्टोर्स हैं। एंड सेनको उसके बाद आता है अराउंड 160। सो यू विल सी सेनको 160, उसका डबल, लाइक 60% जो है वो कल्याण 160 से 270, एंड देन फिर हैव टाइटन। एंड सबसे लोएस्ट एंड पे है पीएन गार्डिकल, वो 39 स्टोर। सो सबसे छोटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। तो इनका बेस कम है, तो दे कैन इजिली ग्रो अपना मार्केट, मतलब स्टोर्स बेस कम होता है तो आपको एडवांटेज मिलता है कि आप ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो। एंड ये टाइटन, लाइक जो महाराष्ट्र एरिया जहाँ पे ये वर्क करते हैं, उधर मार्केट लीडर टाइटन है जिसके 60 स्टोर्स हैं। एंड इनके, ये इधर सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर महाराष्ट्र में। तो इनके पास अराउंड 39 स्टोर्स हैं। इनके एस्पिरेशन है कि महाराष्ट्र में लीडर बनना। सो विल कवर इन द गाइडेंस पार्ट। इन्होंने जो आईपीओ आया था, अराउंड 1100 करोड़ का फंड रेज करा था, जिसमें से 850 करोड़ फ्रेश इशू था, और 250 करोड़ इन्होंने ऑफर फॉर सेल दे दिया था। तो बाकी 850 करोड़ से एक्सपेंशन का प्लान है। एंड इनका जो इशू प्राइस आया था वो 480 का आया था, एंड कंपनी अभी 744 पे कर रही है। तो आईपीओ खुला ही इतना ऊपर था, बिकॉज उस वैल्यूएशन पे ज्यादा अट्रैक्टिव डील थी। अब इतने नहीं है, आई विल कवर दैट इन वैल्यूएशन सेक्टर, बट अभी 55% हायर तो ट्रेड कर रहा है जिस प्राइस से कंपनी ने दिया था। सो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ मिला था उन्होंने अच्छा रिटर्न्स कमाया।
एंड का जो सेल्स है वो FY22 से FY24 में अराउंड 2.4 टाइम्स सेल कर दिया इन्होंने, प्रॉफिट 3.6 टाइम्स करा। सो कंपनी ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द ज्वेलरी सेक्टर इन द लास्ट 3 इयर्स ऑर्गेनाइज स्पेस में, बीट कल्याण, सिनको, टाइटन, तीनों से कंपेयर करोगे। मतलब क्योंकि बेस कम था तो इसलिए भी फास्टेस्ट ग्रोथ दिख सकता है। हाउएवर लाइक अभी इनका आईपीओ में नंबर्स हैं, वी नीड टू सी कि आगे भी ऐसा ग्रोथ होगा, क्योंकि आईपीओ के टाइम जनरली इट्स बीन ऑब्जर्व कंपनी के अच्छे नंबर्स होते हैं, बट पोस्ट लिस्टिंग वो नंबर्स गायब हो जाते हैं। दिस बीन द ऑब्जर्वेशन। तो वी नीड टू सी अभी, क्योंकि काफी बार वैसा होता है कि बुक्स अच्छा दिखाना होता है ऑल, बट देखते हैं, विल कीप अ ट्रैक ऑन इट, इसलिए ऐसा नहीं होता कि जस्ट नीड टू हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ऑल। ओके, दिस वाज अबाउट द कंपनी सेक्टर, तो हमें पता है बहुत अच्छा है, कंपनी भी अभी अच्छी लग रही है जो नंबर्स एंड ऑल थे। अब डिस्कस करते हैं जो Q1 FY25 के जो नंबर्स आए थे पीएन गडगिल के, उसमें पहले मैं आपको देता रेफरेंस की, जो इस सेक्टर में अभी हीट वेव्स एंड ऑल था, ज्वेलरी डेज कम थे, सॉरी वेडिंग डेज कम थे, हीट वेव था तो लोग कम शॉपिंग करा, वो सब एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, एवरी कंपनी का इशू वही है। तो सिमिलरली उसमें भी स्टिल कल्याण ने 27% का ग्रोथ करा था डिस्पाइट एवरीथिंग। कल्याण ऐसे कितने बड़े बेस पे भी वो एग्रेसिव ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो फ्रेंच फोको मॉडल पे वर्क कर रहा है, फ्रेंचाइजी पे दे रहा है, क्विक एक्सपेंशन कर रहा है, साउथ साउथ से स्टार्ट हुआ एंड एवरीवेयर इज ग्रोइंग। सिमिलरली टाइटन का 11% है, सेनको का 8% था। तो इम्पैक्ट तो सबका था। एंड जो पीएन गडकरी था इस क्वार्टर में जो जो सबके लिए वर्स्ट था, उसमें 33% का ग्रोथ करा। सो हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रोथ करा हमारे सारी कंपनीज में। ओके, एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इनके 3.8% थे Q1 FY25 में, वो पहले 3.5 थे। एंड एक्चुअली वन थिंग दे सेड कि जो इनके वैसे मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 7% है रिटेल बिजनेस में, एक इनका बिजनेस B2B का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, उसकी वजह से वो मार्जिन कम दिख रहे हैं, बट वो आगे लाइक देयर सेड कि वो उसको दिखाएंगे ऐसे कि मार्जिन सही दिखेंगे इनके। तो वो कहते हैं कि 7%, क्योंकि जो बाकी कंपनीज है उनके अराउंड 7% मार्जिन है, तो अभी इनके 3.8 दिख रहा है, तो नंबर कम दिख रहा होगा। एंड इनका जो प्रॉफिट ग्रू करा ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर अप्रैल में जून वर्सेस दिस ईयर अप्रैल में जून, 60% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। सो कंपनी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिला, तो नंबर्स तो अच्छे हैं इनके, मतलब दिख रहा है। एंड इन्होंने 3 स्टोर्स ऐड करा था Q1 FY25 के क्वार्टर में, तो तभी इनका पहले 36 था स्टोर काउंट, वो 39 हो गया था। एंड इनका जो 10% जो सेल्स है वो स्टडीड ज्वेलरी से आता है। स्टडीड ज्वेलरी क्या होता है, लाइक एक्सप्लेन यू, जो लाइक जो डायमंड्स होते हैं वो किसी के अंदर लाइक एम्बेडेड होते हैं, राइट, वो ऐसे तो नहीं बिकते, गोल्ड की रिंग होगी उसमें डायमंड होगा। सो उस जो एम्बेडेड ज्वेलरी को ये स्टडीड ज्वेलरी कहते हैं, मोस्टली डायमंड्स ही होते हैं उस एरिया में। एंड इस स्टडीड ज्वेलरी में सारे ज्वेलर्स का हाई मार्जिन होता है। सो एवरी ज्वेलर्स वांट कि मेरा स्टडीड ज्वेलरी ज्यादा बिके, तो उनको मार्जिन का बहुत अच्छा स्कोप होता है। तो अगर स्टड ज्वेलरी का मैं परसेंटेज डिस्कस करूँ, तो कल्याण के पास 30% का स्टड ज्वेलरी, अगर वो 100 रुपए की सेल करते ज्वेलरी से, तो अराउंड 30% का उसका शेयर आता है स्टड ज्वेलरी से। जो सेनको का है 10%, एंड इनका भी अभी 10% है। So every jeweler want कि मेरा ज़्यादा सेल हो, that's the thing. And now let's move to the guidance of this PN Gadgil. So इनका प्लान है कि 20 to 25% से ग्रो कर सकते हैं लोग फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। जो सेनको गाइड करता है वो अराउंड 18 to 20 बोलता है, थोड़ा ज़्यादा ही करता है उससे। कल्याण गाइडेंस नहीं देता, एंड टाइटन भी अभी ऐसे क्लियर कट गाइडेंस नहीं देता। बट कल्याण तो जिस पे से स्टोर का गाइडेंस देता है, वो 50% स्टोर को एक्सपैंड करना है उसका, मतलब अगर इसके अराउंड 300 स्टोर है तो 150 स्टोर ऐड करना है। कल्याण ऐसे गाइडेंस देता है, तो वो अलग ही टेरिटरी में चल रहा है। इन्होंने गाइड करा कि अभी इनका अराउंड जो FY24 का जो सेल्स था वो रफली अराउंड 60-100 करोड़ था। इन्होंने गाइड करा FY27, मतलब 2.5 साल में, 2.5-3 साल में अराउंड 10,000 करोड़ कर देंगे, जो कि अराउंड अर्थ है 39% का एब्सोल्यूट ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम थिंकिंग ये ज्यादा ही करना चाहिए इससे, मतलब ये नंबर तो कंजर्वेटिव होते हैं जनरली, हर ज्वेलरी कंपनी कंजर्वेटिव देती है, बट ज्यादा करते हैं, तो दैट्स समथिंग। एंड इनका जो स्टडीड ज्वेलरी का रेशियो जो 10% बात करा अभी हमने, वो है कि 15 से 18% होगा, तो मार्जिन एक्सपेंशन क्लियर कट, जितना जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मार्जिन एक्सपेंशन होगा। एंड स्टोर काउंट अभी 39 है, उसको 60 करना है। सो नेक्स्ट 3 इयर्स में रफली अराउंड लाइक 39 से 60 करना है, सो काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड आई थिंक सो ज्यादा भी हो सकता है, लेट्स सी, विल कीप अ ट्रैक ऑन इट। एंड इनका जो 395 करोड़ है वो लाइक जो फाइनेंशियल बचा है, लाइक 3 स्टोर्स तो इन्होंने Q1 में ऐड कर दिए, रिमेनिंग 9 स्टोर्स ये लोग अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर मार्च तक ऐड कर देंगे। तो 12 स्टोर्स का इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था। सो कंपनी लाइक अच्छा कर रहा है, लाइक दिस 12 इस बार, 12 नेक्स्ट ईयर, सो ऐसा लाइक दे आर गाइडिंग ऑन। ओके, एंड दे वांट टू बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन द महाराष्ट्र, इनका यही टारगेट है नेक्स्ट 2 इयर्स में। जितने स्टोर्स ऐड करेंगे अभी महाराष्ट्र में ऐड करेंगे, सो दैट इनका पूरा मार्केट अभी जो टाइटन है 60 स्टोर्स पे, उसके इक्वलेंट पहुंचना है, 60 स्टोर्स ओपन करने हैं महाराष्ट्र में,
उसका जैसे इनके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 2 इयर्स का टारगेट ये है, देन दे विल एक्सपैंड टू अदर रीजन्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये वाले एरियाज। सो आपको सिमिलर बिजनेस मॉडल रेट होगा लाइक जो सेनको कर रहा है। सेनको वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, अभी भी उनका बहुत मेजर पाए वेस्ट बंगाल से ही आता है, बट स्टिल वो एक्सपैंड कर रहा है बाकी जगह भी धीरे धीरे, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, फिर दिल्ली साइड भी आ रहा है। एंड कल्याण साउथ से स्टार्ट हुआ था, साउथ से स्टार्ट होकर पूरा पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहा है। टाइटन तो ऑलरेडी पैन इंडिया प्लेयर है। सो एवरी कंपनी स्टार्ट एक रीजन से होती है, पहले अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करती है, एंड देन उसके बाद पैन इंडिया। एवरी कंपनी इज डूइंग दिस, कोई भी कंपनी हो, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स, ओके। बट इसमें रिस्क भी हो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ आपका एक रीजन का रिस्क हो गया, तो कोई रेगुलेशन या कुछ ऐसा आता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू महाराष्ट्र, तो इन्हीं इनको बहुत मेजर इंपैक्ट हो सकता है। दैट्स द रिस्क यू नीड टू कंसिडर। एंड जो सेनको है उसमें भी रिस्क अभी भी है वेस्ट बंगाल का। बाकी टाइटन एंड कल्याण में इतना रिस्क नहीं है बिकॉज वो बड़े प्लेयर्स बन गए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशन एंड समरी। सो एक बार फिर से आई विल इटरेट कि Q1 जो था, जो अप्रैल में जून था, अब तो Q2 के नंबर्स का वेट कर रहे हैं, तो देन आई विल कंपेयर Q2 से भी। अभी जो Q2 के नंबर्स इनके नहीं आए, बाकी कंपनियों के आ गए। सो Q1 से कंपेयर करते हैं, जो गडगिल का 33% हाईएस्ट ग्रोथ, उसके बाद कल्याण 27%, टाइटन 11%, सेनको 8%। सो ऑर्डर में आप देख सकते हो, गडगिल टॉप पे, कल्याण, टाइटन, सेनको। ऑल्दो सेनको ने Q2 में कवर कर लिया था। अगर मैं Q2 के जो नंबर्स आ गए हैं, जो Q2 कौन सा हो गया हमारा, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला क्वार्टर, ओके। उसमें क्या था, थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए, कि जो अगस्त में था रेट कट्स आए थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ गोल्ड के प्राइस ड्रॉप हुए तो शार्प स्पाइक दिखा था, सबको बहुत बेनिफिट हुआ, सब लोगों ने प्रीपोन कर लिया अपना ज्वेलरी का बाइंग, सो सबको बेनिफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में शराद होते हैं, तो उस समय सेल्स पे इतना हिट होता है इनका थोड़ा सा। प्लस सितंबर के एंड में गोल्ड प्राइस बहुत तेज राइज कर गए, तो जैसे ही प्राइस राइज होते हैं, सो कंज्यूमर एक बार रुक जाता है बाइंग करने के लिए। अनसर्टेन एनवायरनमेंट, दिस इज द बिहेवियर, ओके। अभी भी प्राइसेस तो वापस ऊपर आ गए हैं। सो उस एनवायरनमेंट में आई एम टॉकिंग कि नंबर्स क्या हुआ था, कल्याण ने 37% ग्रो करा, टाइटन ने 25% एंड सेनको 27%। सो सेनको 27 पे सेकंड पे आता है, कल्याण अभी टॉप पे 37 पे, एंड टाइटन अराउंड 25। तो सबने अच्छा करा, मतलब रिलेटिवली टाइटन इतने बड़े बेस में भी इतना अच्छा कर रहा है, एंड सेनको को तो पैसा लगा। सो पीएन गडगिल का भी Q2 के नंबर्स लेट्स सी अच्छे आने चाहिए, बेस छोटा है। एंड इनका एक थिंग टू नोट कि जो पीएन गडगिल है, मतलब बेस स्मॉल है, प्लस इनका जो कस्टमर्स है महाराष्ट्र रीजन में, तो इनके थोड़े एलिट कस्टमर्स हैं। अगर मैं इनका सेनको से कंपेयर करूँ, कि मार्केट कैप इनका 10,000 करोड़ है, दोनों सेनको का और इसका, तो जो कस्टमर बेस है जो सेनको का है, वो इतना प्राइस सेंसिटिव है थोड़ा, वो थोड़े छोटे सेगमेंट को केटर करते हैं, लोगों का जितना इतना ज्यादा इनकम नहीं होता। बट महाराष्ट्र में बैठ के तो इनका थोड़ा प्रीमियम प्ले आप कर रहे हो इस कंपनी के थ्रू, थोड़ा प्रीमियमेशन के थ्रू, दे आर मच मोर फोकस। कल्याण और टाइटन तो ऑलरेडी है, उनका तो हर जगह प्रेजेंस ही है, ओके। एंड इनका जो स्टोर्स का अगर कंपेयर करें, तो 38 स्टोर्स, फिर इनके गडगिल के 38-39 स्टोर्स, देन वी हैव सेनको अराउंड 165 स्टोर्स, देन 270-280 पे कल्याण है, देन 500 पे टाइटन है। सो उनको मतलब स्कोप बहुत है, मतलब जो इस इनके बाद जो प्लेयर है वो 160 स्टोर पे बैठा है, देर 40, तो 4 टाइम्स ग्रोथ खाली इससे भी हो सकता है इनका, मतलब करना चाहिए एटलीस्ट। सो दैट्स ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। इनका वैल्यूएशन पे बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम हर कंपनी का डिस्कस करते हैं, फॉर 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है हम कितना देते हैं। फॉरवर्ड पे अभी नहीं, अभी लेट्स से नॉर्मल पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबका लाइक टू लाइक करने के लिए। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी लिस्टिंग के बाद जब 40% ऊपर हो गया एज ऑन डेट, तो 65 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। सेनको का अराउंड 51 है इतना रैली के बाद भी, एंड कल्याण का 118 पे बैठा है, एंड टाइटन का 90। सो 90 120 हो गए टाइटन कल्याण, देन आपका सेनको 50 पे बैठा है, एंड ये 65 पे। सो एक्चुअली कंपनी तो एक्सपेंसिव हो गई है, मतलब लिस्टिंग ठीक तो हुई थी, बट उसके बाद एकदम से बम्प आया प्राइस में, तो एक्सपेंसिव हो गई। अगर स्टिल 65 के पी पे अगर हमें, लाइक अगर 30% 35% ग्रो करते हैं 65 के पी पे, इट्स स्टिल फाइन। वो फॉरवर्ड भी थोड़ा और कम आएगा, सो आई एम स्टिल थिंकिंग, मतलब ऐसे कैलकुलेट रफ रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, इधर एग्जैक्ट मैथ्स का रोल नहीं है कि इतना नंबर एंड ऑल, जस्ट ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए। सो अगर ये कंपनी भी 35% 30% से ग्रो कर रही है, देन ऑल्सो वैल्यूएशंस आर फाइन, एंड कंपनी का बेस छोटा है, तो एक्सपैंड ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बस ज्वेलरी सेक्टर में बहुत सारे टेलविंड्स हैं, पीपल आर बाइंग क्रेजीली, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया, दिवाली का, धनतेरस का, दिस इज बेस्ट सीजन फॉर एवरी ज्वेलर। सो इस बार तो बेस्ट नंबर आता है इनके। सो लेट्स सी, अभी Q2 का नंबर भी अभी गडगिल देगा, तो विल कंपेयर विद दैट आल्सो। एंड एक रिस्क है कि महाराष्ट्र एरिया से है, तो वी नीड टू सी कि कैसा रहता है महाराष्ट्र में, क्योंकि एक एक रीजन रिस्क हो जाता है, या
दैट वाज इट एंड लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, एंड एज यू ऑल नो रिकमेंडेशन तो होता ही नहीं है, खुद खुद एनालिसिस करो और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दैट्स इट, थैंक यू।